श्री कृष्णा दोस्तों, माता यशोदा ने क्यों कहा कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि भगवान है। जब माता यशोदा को हुआ एहसास कि कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि वह भगवान है। एक दिन कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम बगीचे में फल और जामुन इकट्ठा कर रहे थे। चूंकि कृष्ण अभी भी छोटे बच्चे थे, वह पेड़ों तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने जमीन से मुट्ठी उठाई और अपने मुंह में भर ली। दूसरे बच्चों ने यह देखा और उनकी माँ से शिकायत की। यशोदा उनके पास दौड़ी और उन्होंने कृष्ण से पूछा कि क्या उन्होंने मिट्टी खाई है। उन्होंने ना का इशारा करते हुए सिर हिला दिया। यशोदा ने कृष्ण से मुंह खोलने के लिए कहा, लेकिन वह इतना डर गए थे कि उन्होंने मुंह खोलने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उसकी माँ ने उनकी ओर गुस्से से देखा तो उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। जब यशोदा ने मुंह के अंदर देखा तो मिट्टी की बजाय उन्हें पूरा ब्रह्मांड कृष्ण जी के मुंह के अंदर दिखाई दिया। सितारे, आसमान, पहाड़, महासागर, सब कुछ। यह आश्चर्यचकित हो गई और कृष्ण मुस्कुराते रहे। तब यशोदा को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि स्वयं भगवान है। तो इस तरह से माता को एहसास हुआ कि कृष्ण जी साधारण बच्चा नहीं है, कोई भगवान का रूप है। भगवान श्री कृष्ण जाने के बाद कभी वापस क्यों नहीं लौटे वृंदावन, जानिए रहस्य। सनातन मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण जी को भगवान विष्णु का ही मानव अवतार माना गया है। उन्होंने अपना जीवन गोकुल से लेकर मथुरा, वृंदावन और द्वारका में बिताया, लेकिन माना जाता है कि सबसे अधिक वह वृंदावन में ही प्रेम करते थे। परंतु फिर भी मथुरा चले जाने के बाद उनका कभी लौटना नहीं हुआ। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण मिलते हैं। श्री कृष्ण ने कई लीलाएं की है जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं, आनंदित हो उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अधिकतम समय वृंदावन में बिताया है। यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि वृंदावन और वृंदावन वासियों से कान्हा कितना प्रेम करते थे, लेकिन इसके बावजूद मथुरा जाने के बाद वह कभी वृंदावन नहीं लौटे। क्या आप इसका सही कारण जानते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए जानते हैं आज इसके पीछे की क्या वजह है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन का कुछ समय गोकुल में बिताया। कंस के बढ़ते हुए अत्याचार को देखकर श्री कृष्ण का परिवार वृंदावन में जाकर बस गया। इसके बाद वह मथुरा चले गए और कंस का वध करके जनता को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इसके बाद सभी लोगों के आग्रह करने पर उन्होंने मथुरा का राजपाट संभाला। जीवन में कभी वापस लौटकर वृंदावन नहीं आए। कंस का वध करने के बाद जरासंध नाम का राक्षस भगवान कृष्ण का शत्रु बन बैठा। वह मथुरा पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। कई ग्रंथों में यह वर्णित है कि जरासंध ने 18 बार मथुरा को आक्रमण किया था, जिससे 17 बार उसे असफलता हाथ लगी। 18वें आक्रमण में वह विजय प्राप्त करने में सफल हो रहा था। मथुरा छोड़कर वापस वृंदावन न जाने का एक यह भी कारण था क्योंकि मौका मिलते ही जरासंध मथुरा पर हमला कर देता। हालांकि जरासंध के लगातार हमलों के कारण ही भगवान कृष्ण ने मथुरा वासियों के साथ मथुरा को छोड़कर पानी के बीचों बीच द्वारका नगरी बसाई। इसके बाद भगवान कृष्ण द्वारकाधीश कहलाने लगे। भगवान कृष्ण को वृंदावन अति प्रिय था। वह दूर रहते हुए भी वृंदावन और वृंदावन वासियों को सदा याद किया करते थे, क्योंकि जितना पावन स्नेह उन्हें वृंदावन में प्राप्त हुआ उतना कहीं और मिलना संभव नहीं था। लेकिन वह जानते थे कि यदि वह वापस लौटते हैं तो वृंदावन के लोग उन्हें यहाँ से आने नहीं देंगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि वृंदावन जाना उनकी लीला में नहीं था। तब उन्होंने अपने मित्र युद्धव को वृंदावन भेजकर अपना संदेश गोपियों तक पहुंचाने को कहा, लेकिन गोपियां कृष्ण जी को भूलने को तैयार नहीं हुई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें।
तो जय श्री राम कृष्णा, राधे राधे।